इंदौर नगर निगम चुनाव में जनसंपर्क का भव्य स्वरूप ये बताता है कि तैयारी कितनी मजबूती के साथ की गई है। वार्ड 81 के भाजपा प्रत्याशी अभिषेक बबलू शर्मा इस मायने में काफी आगे दिख रहे हैं। रविवार को अपने वार्ड में महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव और वरिष्ठ नेता मधु वर्मा की उपस्थिति में निकली ये रैली न सिर्फ विशाल थी बल्कि कार्यकर्ताओं का उत्साह भी पूरे चरम पर था। मौजूद हैं विधानसभा 4 के वार्ड क्रमांक 81 में। जानते हैं यहाँ के प्रत्याशी से, बीजेपी प्रत्याशी बबलू शर्मा से, यहाँ के क्या विकास की इनकी नई रणनीति, क्योंकि ये 3 बार से इन्हीं का बोलबाला यहाँ पर चलता है। मतदाताओं से जो बात हुई है उसको देखते हुए लगता है कि किसी को कोई समस्या नहीं है। इनसे जानते हैं कि आगे की और क्या बातचीत करते हैं। किस तरीके के आपके प्लान है आपके विकास के, क्योंकि 3 बार से तो आप ही का बोलबाला यहाँ पर रहा है, तो आगे देखिए राऊ विधानसभा जो है इसके पितृ पुरुष श्री मधु वर्मा जी हैं और राऊ ही नहीं पूरे इंदौर शहर में इनको विकास के रूप में जाना जाता है। आपके नेतृत्व में हमेशा ही राऊ विधानसभा में ऐतिहासिक विकास हुआ है। यहाँ की सभी मूलभूत सुविधाएं आपके नेतृत्व में हम पहले ही पूर्ण कर चुके हैं। जीतू जिराती जी के नेतृत्व में यहाँ के 6 लेन और जो भी हाईवेज हैं, महाविद्यालय, ढेर सारी समस्याओं को हमने आप दोनों के नेतृत्व में पूरा करा है। आने वाले दिनों में हमारा मुख्य प्रयास ये है कि जो जर्जर लाइनें पुरानी हो चुकी है उनको हम ठीक करेंगे। जो कुछ गार्डन विकसित होने से रह गए हैं उनको पूर्ण विकसित करेंगे। साथ ही ट्रैफिक की समस्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारे इस वार्ड की 2 कॉलोनियाँ हैं, गायत्री नगर और देवेंद्र नगर, जो कि वैध होने की प्रक्रिया में शामिल हैं, वो पूर्ण रूप से वैध हों, इसका प्रयास मैं आदरणीय मधु वर्मा जी और जीतू जिराती जी के नेतृत्व में करेंगे। अगर मधु भैया भी यहाँ कोई नेतृत्व करते हैं तो जनता से पूछते हैं और जनता के आधार पर नेतृत्व करते हैं, उनके जनता के बताए कार्यों को करते हैं। तो जो जनता कहेगी वो हम करेंगे। हमारे साथ इस समय बीजेपी से भाजपा प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव जी यहाँ पर साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के पहले भी राऊ विधानसभा में जिस प्रकार का जनसैलाब आदरणीय मधु भैया और जीतू जिराती जी के नेतृत्व में उमड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को सुनिश्चित करता है। सर, 3 बार से सर का ही बोलबाला है, यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी नहीं आई, विकास भरपूर रहा है। आगे और क्या आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं? राऊ क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का श्रेय अगर किसी को है तो वो आदरणीय मधु भैया, जब वो आईडीए के अध्यक्ष रहे, जीतू जिराती जी यहाँ से विधायक रहे, बबलू शर्मा जी पहले एमआईसी के मेंबर और पार्षद रहे हैं, तो इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है। और अब नगर निगम के माध्यम से इस क्षेत्र में जो बचे हुए थोड़े काम हैं, जैसे ड्रेनेज के सिस्टम को और मजबूत करना है, पानी की लाइनें घर घर तक पहुंच गई हैं, उनको और प्रभावी बनाना है। तो इस प्रकार के जो और जन सुविधाओं के काम हैं वो हम उस विकास की गंगा को, जैसे एलईडी लाइट्स
जहाँ नहीं लगी वहाँ LED लाइट्स लगाना है। स्ट्रीट लाइट्स हैं लेकिन उसको LED में कन्वर्ट करेंगे। सर, इंदौर के लिए आप वहाँ पर प्रत्याशी हैं, एक बात जानना चाहूँगी, यहाँ थोड़ा पानी गिरता है, जगह जगह भर जाता है, आधा इंदौर डूब जाता है, उसके लिए क्या मास्टर प्लान रहेगा? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में इंदौर अभी एकमात्र ऐसा शहर है जो वाटर प्लस सिटी है और स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डालने में भी सबसे आगे है। तो अभी वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोसेस में है। जब वो एक बार पूरा हो जाएगा तो ये जो छोटी मोटी समस्या अभी आ रही है वो भी खत्म हो जाएंगी। मतलब ये आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, इंदौर 4 साल लगातार नंबर 1 सफाई में रहा है और अन्य भी पुरस्कार मिले हैं। हम लोग तो क्या है कि आज इंदौर काफ़ी मतलब 80% काम यहाँ पे कॉलोनी के अंदर, प्रमुख मार्ग के अंदर सारा पूरा हो चुका है। आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि जो इंदौर जो है हैदराबाद और अपना बेंगलोर की तर्ज पे मतलब वहाँ तक जाए, और हमारा पूरा प्रयास है कि अगली बार जैसे हमारे पुष्पमित्र जी को मेयर बना के और हमारे सारे पार्षदों को जिता के हम लोग इंदौर को एक आगामी मतलब उसमें उस पायदान पे ले जाना चाहते हैं कि पूरा देश के अंदर उसका नाम हो। आज भी कहीं भी जाते हैं हम, अगर हम कहीं बेंगलोर जाते हैं या पंजाब जाते हैं तो कोई लोग बोलते हैं तो बोले कहाँ से आए, तो बोले इंदौर। अच्छा, वो क्लीन सिटी से आए, तो इंदौर का ऐसा नाम है, इस नाम को और आगे बढ़ाने के लिए पुष्पमित्र जी को दिया है। पुष्पमित्र जी हमारे, आपने देखा होगा, एडवोकेट हैं, आज एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे अभी थे, और उन्होंने इस्तीफा देकर ये चुनाव लड़ा। मैं समझता हूँ कि इनके नेतृत्व में इंदौर बहुत ऊंचाई पे जाएगा। निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भी चुनाव में लग गया है और हम यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। ये कांग्रेस बराबर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए जा रही है कि नगर निगम से जो है भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए देखिए, वो विपक्ष में रह के उनके पास कोई काम ही नहीं बचा है शहर के अंदर। उनकी बेस में एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम पे, है ना, मैं समझता हूँ संजय शुक्ला जी कहीं 1 आध 2 बार 3 बार थोड़ा थोड़ा लेके निकल गए और उसको पूरे शहर में बनाना चाहते हैं। कहीं एक जगह कहीं मुक्ति धाम पे चले गए। उनका कहना है कि बीजेपी नेता घर बैठे थे। नहीं, पूरे शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधि ने निकल करके राशन से लेके मतलब पूरे हॉस्पिटल के अंदर था, उसका इलाज से लेके मानो वैक्सीन से लेके एक आदमी ने बैठ के 3-3, 4-4 महीने के अंदर कैंप लगाकर काम किया, अपना घर बार छोड़ के काम किया है। मैं समझता हूँ इतना काम कभी कोई कांग्रेस ने नहीं किया। पूरे प्रदेश में उठा के देख लें, कमलनाथ हो या संजय जी, कोई भी हो, मैं समझता हूँ जितना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस समय शहर में किया है, मैं समझता हूँ उनको सल्यूट करता हूँ। और इस तरह के आरोप लगाना बहुत सरल है। आप किसी आदमी पे 1 करोड़ का आरोप लगा दो, 10 करोड़ का मुंह से बोलने में कुछ नहीं लगता है। अगर आरोप है तो उसको सिद्ध करें ना। वो कहाँ, भाई इंदौर शहर में ही रहते हैं ना, तो बोलने से, आज चुनाव आ रहा तो बोल रहे हो, इसके पहले तुमको आंदोलन करना था ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुछ के खिलाफ, कभी नहीं किया उन्होंने। आज चूंकि चुनाव आ गया तो वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इस इंदौर के अंदर हमारा महापौर पुष्पमित्र जी इतने वोट से जीतेंगे और हमारे जो 85 पार्षद है, 70 से ऊपर पार्षद जीतेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे आप देखेंगे। तो आपने देखा कि मधु वर्मा जी का कहना है कि हम 85 वार्ड से पूरे 70 पार्षद हैं लेकर आएंगे। देखते हैं जीत किसकी होती है। कैमरामैन रोहित के साथ रितु साहू की रिपोर्ट, सादा न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा 4 के वार्ड क्रमांक 81। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 81 की पूर्व पार्षद स्वाति शर्मा जी। करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। स्वाति जी, आप पहले यहाँ की पार्षद रही हैं, किस तरीके से पहले में और अब में मतलब बदलाव आपको नजर आता है? मुझे जैसा पहले अपना वार्ड लगता था वही लोगों के साथ आज भी मुझे वो सम्मान प्यार मिल रहा है। मुझे कोई चेंजिंग नहीं लग रही है। विकास आपने किया है, जो जब आप आए थे यहाँ पार्षद बनके, तो काफी कुछ चीजें बदली होंगी आपने और विकास किया होगा, लोगों की चीजों को सुनी होंगी, समस्याओं को सुनी होंगी। जब आप आए थे किस तरीके की समस्याएं थी और अब लोगों में क्या समस्याएं हैं इस समय? मैं जब आई थी तब भी ऐसा नहीं था। बलराम जी थे मेरे पहले, उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य किए थे इस क्षेत्र में, और मेरे आने के बाद मैंने भी उनको आगे बढ़ाया। और मैं MIC मेंबर थी, उद्यान प्रभारी थी, तो मैंने पूरे क्षेत्र में उद्यान का बहुत ही विकास किया है, उद्यान के क्षेत्र में। और आज भी मैं देख रही हूँ कि वार्ड में नीलेश जी ने भी बहुत विकास को आगे बढ़ाया है। तो मैं ये कहूँगी कि इस क्षेत्र के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता, हर नेता ने आके उसको उसी तरह से विकास को आगे बढ़ाया जिस तरह से एक प्रक्रिया चलनी चाहिए थी। इंदौर के 85 वार्डों में कहते हैं ये इस वार्ड का मिजाज एक अलग मिजाज है, क्या खास है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारा वार्ड सबसे अच्छा वार्ड है, मतलब इसे आपने आदर्श वार्ड बोलेंगे, इसको स्मार्ट वार्ड भी बोलते स्मार्ट वार्ड भी बोले। हैं। यहाँ पर रोजगार को लेके लोगों के लिए कोई समस्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सभी लोग पता अपनी जगह सब व्यवस्थित हैं और किसी के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं, लोगों का कैसा प्यार आशीर्वाद? मुझे वही मान सम्मान प्यार मिल रहा है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लोगों में एक बार वापस से मैदान में जाएंगे तो पता नहीं लोगों का कैसा क्या रहेगा, पर मुझे आज वही सारी चीज़ें मिली जिसकी मुझे लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन थी। आप चुनाव भैया लड़ रहे हैं, बबलू शर्मा जी लड़ रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देंगी उनको? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं जिस तरह से लोगों के साथ मिली हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया था, आज वही विश्वास वो लोग एक बार फिर से कायम रखेंगे। तो हमारे साथ थी इसमें इस समय स्वाति शर्मा जी, जिनका कहना है कि मैं जब इस वार्ड में आई थी जैसा था आज भी वैसा ही है, स्वच्छ साफ और सुंदर। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ ऋतु साहू की रिपोर्ट।